देखो, इस इंडियन टीम के साथ प्रॉब्लम तो है और अब ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि आप एक मैच में जब फेल होते हो तो आप कहते हो नहीं जी एक मैच है फेल हो गए। एक सीरीज में फेल हो जाते हो, सीरीज हार जाते हो आयरलैंड में, यू स्टिल से कि चलो 2 गेम्स थे, मे बी दे विल हिट द ग्राउंड रनिंग। बट अब इंडिया 5 टी20 आईज खेल चुकी है और उनमें से एक भी नहीं जीती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट विनलेस स्ट्रीक इन इंडियाज टी20 आई हिस्ट्री। जब से इंडिया ने टी20 क्रिकेट खेलना शुरू किया है, कोई भी 5 लगातार मैचेस ऐसे नहीं हुए जहां इंडिया एक भी मैच ना जीती हो। और ये एक लार्जर प्रॉब्लम दिखा रहा है। क्या इंडियन बैटर्स को फ्लैट ट्रैक और आसान बैटिंग ट्रैक्स की आदत हो गई है? द नंबर्स हैव स्टार्टेड सजेस्टिंग कि ये केस है। मैं भी नहीं मानता था, पता है, मुझे लगता था कि ये बड़ी वो इंटरनेट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसा है। बट अब जो नंबर्स दिख रहे हैं, दे क्लियरली पॉइंट टुवर्ड्स दैट। और आपको ना नंबर्स देखने की भी जरूरत नहीं है। जिस तरीके से इंडिया इंग्लैंड से वो टी20 आई हारी ट्रेंट ब्रिज में, जहां ऐसा लगा हमने विकेट्स फेंक दिए यार। 76 पे ऑल आउट हो जाना इज इज एम्बैरेसिंग, आई नो। बट इतनी बड़ी डिफीट आपको दिखा रही है कि नॉट वन बैटर, कोई एक बैटर ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा नहीं था जिसने कहा कि यार मैं थोड़ा रुक के खेलता हूं, थोड़ा देख लेता हूं, इनिंग बिल्ड करता हूं और उसके बाद रन बनाता हूं। और मैं कोई क्रिकेट कोच नहीं हूं, बट इतनी क्रिकेट तो आपने मैंने हम सबने देखी है कि हमें यह बात पता है कि एक तरीके की वन डायमेंशनल बैटिंग कहीं नहीं चलती, कहीं भी नहीं चलती। और इसके ना एक्सपेरिमेंट्स हुए। बेसबॉल ने टेस्ट क्रिकेट में बड़ा एक्सपेरिमेंट किया कि हम तो तेजी खेलेंगे, मार के खेलेंगे। द नेचर ऑफ द गेम इज सच कि वहां आपको कंडीशंस की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आप जाते ही बैट नहीं चला सकते। और इसीलिए ये इतना सरप्राइजिंग है कि इस टीम में, जिसमें दुनिया के बेस्ट टी20 बैटर्स हैं, ऊपर से ले लो अभिषेक शर्मा, ले लो वैभव, बहुत नया है, उसके लिए सैंपल साइज एक्चुअली बहुत छोटा है, बट उसके अलावा श्रेयस ले लो, तिलक ले लो, दीज बैटर्स प्ले इन द बेस्ट टी20 लीग इन द वर्ल्ड। और उसके बावजूद ऐसी बैटिंग करना और ये फ्लैट ट्रैक की आदत क्यों लगी है इस टीम को, इस पे ना एक बहुत कमाल का आर्टिकल लिखा है दीपू नारायण ने क्रिकबस पर। आप उसको जाके पढ़ो, उसमें उन्होंने इतनी खूबसूरती से वो नंबर्स दिखाए हैं। हार्ड लेंथ, आप बहुत सुनते हो ना कि लेंथ पे बॉल डालो, लेंथ पे, हार्ड लेंथ पे बॉल डालो जो बहुत फुल भी नहीं हो और बहुत शॉर्ट भी नहीं हो। उस हार्ड लेंथ पर इंडिया के बाहर इंडियन बैटर्स का हाल बुरा है। कोई भी ऐसा बैटर नहीं है अभिषेक शर्मा को छोड़ के जिसने 50 से ज्यादा बॉलें खेली हो उन हार्ड लेंथ पर और उसका स्ट्राइक रेट 130 के ऊपर हो। कैन यू इमेजिन? तो अभिषेक तो अपना काम कर रहा है एंड आई थिंक अभिषेक इज द ओनली वन बैटर इन दैट टीम जो हर गेम में ऐसा लगा है हुज टेकन द अटैक टू द ऑपोजिशन। बट उसका वो गेम है। आपके मिडिल ऑर्डर में स्पेशली ऐसे बैटर्स होने चाहिए और इस बैटिंग लाइनअप में ऐसे बैटर्स हैं जो रुककर खेल सकें। बट वैसा हुआ ही नहीं। इंग्लैंड के अगेंस्ट नहीं हुआ, आयरलैंड के अगेंस्ट नहीं हुआ, सब ऊपर से नीचे तक मारने गए इन द मोल्ड जैसे वो आईपीएल में बैटिंग करते हैं, जहां 250 का स्कोर नॉर्म बन गया है। बट आईपीएल में 250 का स्कोर नॉर्म बनना, उसके पीछे दो वजह हैं। एक तो द पिचेस आर वेरी बैटिंग फ्रेंडली। ज्यादातर ग्राउंड्स पर आईपीएल में पिचेस आर एब्सोल्यूट फ्लैट ट्रैक्स। और वो जो इंपैक्ट प्लेयर का रूल है उसमें आपको पता है कि आप ऊपर से मारते 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 खेलोगे, एक एक्स्ट्रा बैटर है, हर टीम के पास एक एक्स्ट्रा बैटर है, तो वो माइंडसेट वैसा हो जाता है। इन इंटरनेशनल क्रिकेट आपके पास इंपैक्ट प्लेयर नहीं है तो एक एक्स्ट्रा बैटर नहीं है, तो नंबर 7-8 वाले बैटर्स से काम चलाना पड़ेगा जो शायद उतने एबल नहीं है। विच इज वाई दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आदत इतनी बन गई है एंड दैट इज जस्ट माई रीडिंग फ्रॉम द आउटसाइड, बट इतनी आदत बन गई है उस तरीके की हाई रिस्क क्रिकेट खेलने की कि जब रोक कर खेलने का वक्त आता है, दिस एंटायर बैटिंग यूनिट स्टार्ट्स फ्लॉपिंग। और कल ना फिल सॉल्ट ने एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया अपनी नॉक में। वो राना बॉल खेल रहा था बहुत देर तक, उसको पता था कि अगर मैं रुक कर खेलूंगा, एक बार मैं सेट हो गया फिर मैं मार सकता हूं। उसने कितने 70 रन मारे 42-43 बॉल में। इंडिया ने टोटल, पूरी टीम ने 76 रन मारे हैं एंड दैट इज द डिफरेंस। ये फर्क है। उसने रुक कर अपना वक्त लेकर कंडीशंस को रिस्पेक्ट करके वो रन बनाए। इंडियन बैटर्स ने वैसा नहीं किया और वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इन कंडीशंस में अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये फ्लैट पिचेस नहीं है। इंग्लैंड में कुछ ग्राउंड्स पर बाउंड्री साइजेस बड़े होते हैं। आप आउट एंड आउट रिस्क नहीं ले सकते। जिस दिन आप आउट एंड आउट रिस्क लेंगे उस दिन हर्ष ऐसा होगा। 76 ऑल आउट। आई नो कोच गौतम गंभीर और कैप्टन श्रेयस अय्यर ने भी कहा कि इट इज अट्रोशियस, बट आई डोंट सी कि उस टीम मैनेजमेंट से ऐसी बातें आई हैं। आई एम श्योर वो अंदर इंटरनली शायद एड्रेस कर रहे होंगे इसको, बट उनसे बाहर ऐसी बातें आई हैं जहां उन्होंने अपनी बैटिंग अप्रोच पर सवाल उठाए।
बैटिंग अप्रोच पर सवाल उठाने होंगे। इस इंग्लैंड सीरीज में बैटर्स का एवरेज 14 रहा है अगेंस्ट लेंथ बॉल्स। आयरलैंड वाले टूर पर 17 एवरेज था। यही एवरेज 2026 के वर्ल्ड कप में, दीपू भाई के उस आर्टिकल से पढ़ रहा हूं मैं, उसमें 47 था। और ये आपको दिखा रहा है कि लेंथ बॉल जब एकदम फ्लैट पिच पर आएगी तो वो सीधी सीधी आएगी और सीधी जाएगी। नो प्रॉब्लम्स विद दैट। 48 का एवरेज, राइट? बॉल्स पर बाउंड्री, कम बॉलें ले रहे हो आप टू स्कोर मोर बाउंड्रीज। दैट जस्ट टेल्स यू कि इन कंडीशंस की इतनी यूज टू हो गई है ये बैटिंग कि अब कहीं भी बाहर जाते हो आप। इंग्लैंड आयरलैंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2028 का वर्ल्ड कप इज इन ऑस्ट्रेलिया। वहां भी ये दिक्कत होगी, वहां भी बड़े ग्राउंड है, वहां भी टीम्स हार्ड लेंथ हिट करेंगी और आपको टेम्प्ट करेंगी कि आप मारो, शॉट लगाओ। बट वैसा होगा नहीं, यू विल गेट कॉट आउट। इस गेम में भी वही हुआ था। तो आई जेन्युइनली थिंक द बॉलिंग इज टेकिंग केयर ऑफ इटसेल्फ। 200 क्या ट्रेंट ब्रिज की इस पिच पर चेज हो जाने चाहिए थे? बिल्कुल हो जाने चाहिए थे। और इन बैटर्स में कैपेबिलिटी है, फ्रॉम श्रेयस अय्यर टू ईशान किशन टू तिलक वर्मा टू ऊपर अभिषेक शर्मा। मेरी खैर अभिषेक शर्मा से कोई खासी शिकायत नहीं है। आई स्टिल थिंक he's done everything that he could. वैभव सूर्यवंशी इज वेरी न्यू टू द फोल्ड। अगर आपने उन दोनों को वो लाइसेंस दे भी दिया है कि वैभव और अभिषेक तुम जाकर उड़ाकर खेलो, नीचे हम संभालेंगे, 3 4 5 6 पर ऐसे बैटर्स होने चाहिए। और ऐसे बैटर्स हैं जो दोनों गेम खेल सकते हैं। श्रेयस अय्यर दोनों गेम खेल सकते हैं, रुक के भी खेल सकते हैं, इनिंग बना भी सकते हैं और तेज भी खेल सकते हैं। सेम विद ईशान किशन, सेम विद तिलक वर्मा। तो इट्स नॉट लाइक प्लेयर्स नहीं है आपके पास। आई थिंक इट्स जस्ट आदत इतनी हो गई है इस टीम को उन फ्लैट ट्रैक्स पर खेलने की, उन कंडीशंस में, एक तरीके की कंडीशंस में खेलने की, कि अब उसका बुरा असर दिख रहा है। और ये टेम्पलेट टीम्स फॉलो करेंगी। आप आगे भी देखना टी20 क्रिकेट में, अगर अपने तरीके नहीं बदले इस बैटिंग यूनिट ने, तो अभी इस इंग्लैंड सीरीज में भी देखना, आप बचे हुए गेम्स में वो आएंगे और वो हार्ड लेंथ डालेंगे और वो आपको टेम्प्ट करेंगे कि मार दो, उड़ा के मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिस्क लेने पर मजबूर करेंगे और आप आदत से इतने मजबूर हैं, इंस्टिंक्ट इतनी बन गई है कि यू विल गो फॉर इट। और ये आगे भी होता रहेगा। दिस इज अ वेरी वेरी क्लियर प्लान। तो इसका निवारण क्या है? आई थिंक द ओनली सोल्यूशन दैट देयर इज टू जस्ट स्टे देयर फॉर अ बिट। दैट्स इट, स्टे देयर फॉर अ बिट। क्योंकि ये सारे नंबर्स कि आप 5 मैच से जीते नहीं हैं, ये सबसे बड़ी हार थी इंडिया के लिए टी20 आईज में, ये सब पॉइंट कर रहे हैं ग्राफ की तरफ जो ऐसे जाना चाहिए था। आप टी20 वर्ल्ड कप जीत के आए हो, बैक टू बैक टी20 वर्ल्ड कप जीते आपने, ग्राफ ऐसे जाना चाहिए था टी20 क्रिकेट का। इट्स सडनली गॉन लाइक दिस। और वो लगातार लगातार हर गेम में वो सैंपल साइज बड़ा होता जा रहा है और वो गलतियां ज्यादा होती जा रही हैं। दैट टेल्स यू कि ये वन ऑफ नहीं है, ये कोई इक्का दुक्का चीज नहीं है। एक टीम के 7 8 बैटर्स एक साथ आउट ऑफ फॉर्म नहीं हो सकते। ये प्रॉब्लम रन्स डीपर, ये फॉर्म से बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अप्रोच की है, ये प्रॉब्लम शायद कुछ आदतों की है जो गेट्स पिक्ड अप अलोंग द वे। सो या इट्स टफ टाइम्स फॉर इंडियाज टी20 टीम। मुझे ऐसा लगा था कि उस टी20 वर्ल्ड कप के बाद ये इंडियन टी20 टीम विल शो द वर्ल्ड हाउ टी20 क्रिकेट इज प्लेड। बट व्हाट डिड आई नो, अलग कंडीशंस में ये बैटिंग यूनिट हैज फॉल्टर्ड। आपको क्या बुरा लगा? आपने कुछ नोटिस किया इस इंडियन बैटिंग यूनिट के बारे में? बताओ मुझे कमेंट्स में।